नमस्कार साथियों, अगर आप भी मध्य प्रदेश के सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो भैया आपके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि हमारे सीएससी एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सरकार की सबसे बड़ी मैं कहूं योजना जो है JSY, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की सुविधा लाइव कर दी गई है और अब हम महिलाओं के आवेदन कर सकते हैं इस योजना के तहत। यानी JSY योजना के तहत 1400 रुपया सरकार देती है पात्र महिलाओं को। तो पूरी स्कीम की जानकारी, कौन पात्र है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये सारी जानकारी आगे आपको मिलनी है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी, एमपी ऑनलाइन से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक और महत्वपूर्ण मैं अपडेट आपको बता दूं, जो हर एक एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक और सीएससी वीएलई के लिए है। साथियों, अगर आपके पास ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है और ये एक्सपायर हो गया है, तो तुरंत इसे आप रिन्यूअल करा लीजिए। क्यों? क्योंकि सीसीए की तरफ से नया एडवाइजरी जारी किया जा चुका है। 21 सितंबर 2026 के बाद ये जो पुराने डीएससी टोकन है ये रिन्यूअल नहीं हो पाएंगे, यानी आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए तुरंत आप अपने इस डीएससी टोकन को रिन्यूअल कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि कैसे करूं, कहां जाऊं? कहीं मत जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बस मुझे डीएससी रिन्यूअल लिख के मैसेज कर देना। सबसे कम पैसे में डीएससी रिन्यूअल और पूरा सेटअप करके हम आपको देने वाले हैं। ये नंबर मेरा आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरे व्हाट्सएप चैट का लिंक दिया है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा, डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कीजिएगा और यहां पे आपको सर्च करना है एमपीई। जैसे एमपी लिखेंगे ना तो एमपीई डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा। ये आप सभी को आता ही खोलना। जैसे एमपी डिस्ट्रिक्ट आप यहां पे ओपन करेंगे तो एमपी कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल आपका खुल जाएगा। यहां पे आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। यहां पे आपको सामान्य प्रशासन से लेके तमाम सर्विसेज मिलेंगी। नीचे की तरफ आपको आ जाना है, सबसे नीचे की तरफ आपको आ जाना है और यहां पे देखिए लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की एक सर्विस है, जननी सुरक्षा योजना, जिसे हम JSY स्वीकृति लिखा हुआ है। बस आपने क्या करना है, अप्लाई न्यू पे क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहां पे आप देखेंगे विभाग लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा और सेवा, देखेंगे जननी सुरक्षा योजना। अब दो चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो इस सर्विस का उपयोग करने के लिए, इस फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करने के लिए आपके पास क्लास 3 का ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल हस्ताक्षर टोकन होना चाहिए। यहां पे स्पष्ट लिखा है कि यदि टोकन नहीं बनवाया है तो आप आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, हो सकता है कि बहुत सारे सीएससी वीएलईस के में ये सर्विस ओपन ना हो रही हो। उसका कारण क्या है कि आपका चयन अटल ई सेवा केंद्र में नहीं हुआ है। केवल अटल ई सेवा केंद्र के वीएलईस ही अभी इस सर्विस को कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पे मेंबर आईडी डालनी होगी, यानी उस महिला की मेंबर आईडी जिसका आवेदन करना है। आवेदन करने से पहले आपको इस स्कीम के विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, विभाग कौन है, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ये है। योजना का नाम है जननी सुरक्षा योजना और ये राज्य प्रवर्तित योजना है। और इस योजना का उद्देश्य है शासकीय और प्राइवेट अस्पताल जो सरकार से मान्यता प्राप्त है उसमें प्रसव को बढ़ावा देना। ग्रामीण की महिलाओं को इसमें 1400 रुपया और शहरी महिलाओं को 1000 रुपया एक प्रकार से सहायता राशि है, जिसको हम प्रोत्साहन राशि कहें, ये दी जाती है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें और चयन प्रक्रिया, सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती होने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला। दूसरा, प्राइवेट अस्पताल में बीपीएल अंत्योदय में आने वाले परिवारों की गर्भवती महिला। इसके लिए नीला पीला राशन कार्ड अथवा स्वास्थ्य जो परिवार स्वास्थ्य कार्ड है वो प्रस्तुत आपको करना होगा। ये सभी वर्ग के लिए स्कीम है और इसमें महिलाएं यानी हमारी बहनें आवेदन कर सकती हैं। ठीक है।
और ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपया मिलता है, वहीं शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया दिए जाते हैं। अब आवेदन करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी ये भी समझ लीजिए। घर में प्रसव होने की स्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने संबंधी कार्ड आपको करना होगा सबमिट, और शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव होने की स्थिति में हॉस्पिटल का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जो होता है वो, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य कार्ड जो आंगनवाड़ी से बनता है वो, और आधार कार्ड की प्रति और आधार से लिंक बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, ये ही आवश्यक डॉक्यूमेंट है। और फॉर्म आपको अपने पोर्टल से भरना है। कैसे? यहां पे आपको समग्र आईडी डालनी होगी। समग्र आईडी डालने के बाद ही सारी डिटेल यहां पे ऑटो फिल होकर के आ जाएगी। यहां पे महिला की समग्र आईडी जो 9 अंक की है वो आपको डालनी है, और यह भी ध्यान रखिए कि ई-केवाईसी समग्र ई-केवाईसी पूर्ण होना चाहिए। अगर समग्र ई-केवाईसी पूर्ण नहीं है तो आप आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे या डिटेल भी यहां पे नहीं खुलेगा। इसलिए आवेदन करने से पूर्व आप यह सुनिश्चित कर लें कि उसकी समग्र ई-केवाईसी है, और जैसे समग्र नंबर डालेंगे 9 अंक वाला, यहां पे सारी डिटेल खुल करके आ जाएगी। फिर आपको कुछ चीजें, शिक्षित है, किस वर्ग से है, वो सारी चीजें आपको यहां से चुनना पड़ेगी, है ना। और आधार नंबर, यहाँ पे एड्रेस तो अपने से आ जाता है, तहसील, क्षेत्र, ये चुनने के बाद सामान्य से डिटेल जमा करने के बाद और अपने डिजिटल हस्ताक्षर टोकन से जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें डीएसडी फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो जाकर के अपलोड होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि सामान्य जेपीजी फाइल या पीडीएफ अपलोड होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। आपको डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा डीएसडी फाइल बनानी ही पड़ेगी, यानी ये डीएससी आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इस सर्विस पे काम कर पाओगे। तो जिनका नहीं बना है वो बनवा लीजिएगा, क्योंकि बिना इसके आपका काम एमपी डिस्ट्रिक्ट सर्विस पे नहीं होने वाला। अगर सबसे कम पैसे में बनवाना है, रिन्यूअल कराना है, सेटअप कराना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर देना। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन डीएससी बनवा लेते हैं, लेकिन जब सेटअप की समस्या आती है तो कोई उनकी हेल्प नहीं करता। लेकिन हम अगर आपका डीएससी बनाते हैं तो पूरा सेटअप करके भी देते हैं, ताकि आपको डीएसडी फाइल बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी सर्विस है, सबसे कम पैसे में घर बैठे आपको बना करके हम देने वाले हैं। तो जिनको भी बनवाना है मुझे मैसेज कर देना, और आज से ही अपने स्टेटस स्टोरी में लगाइए कि जिनको भी जननी सुरक्षा योजना का अगर फायदा लेना है तो हमारे सेंटर पे आकर के फॉर्म आप भरा सकते हैं। तो ऐसे ही नई नई अपडेट जानकारियां पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।